हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 12-12 पोर्टल की एनर्जी का असर 12 से लेकर के 21 दिसंबर तक होता है। यानी इस वक्त भी आपके और आपके डीएम के अंदर पोर्टल की एनर्जी का असर है और हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। और अभी अभी 4-5 दिन पहले फुल मून भी गया है। इस बार मैंने फुल मून पे कोई करंट एनर्जी का वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन इस बार फुल मून की एनर्जी का असर बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ा बहुत सारे लोगों पे, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इस वक्त कुछ डीएम और डीएफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन लर्न करके या कोई टफ सिचुएशन फेस करके उसे हैंडल करके बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा रिलैक्सेशन का हो सकता है। आपका मन ऐसा कर सकता है कि अभी आप इनर वर्क ना करें, या आपका इनर वर्क से थोड़ा सा मन ऊब सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने का मन करे, कि उन्हें ऐसा लगा हो अपने पिछले चैप्टर में कि उन्होंने ये गलतियाँ करी, अब उन्हें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है और अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा हो और अब वो अपने लाइफ में एक रूटीन बना करके आगे का इनर वर्क करना चाहते हों। और कुछ डीएफ्स के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अभी तक काफ़ी टफ सिचुएशन हैंडल कर करके और उम्मीदें कर करके इनर वर्क कर करके थक गई हों और उन्हें लग रहा हो कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आपकी एनर्जी अगर आपको फील हो रही हो तो आपको परेशान नहीं होना है। ये दो तरह की एनर्जी पिक हुई है, इन दोनों में से कोई एक एनर्जी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फील हो सकती है। इस दिसंबर मंथ में एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो कि ये है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कि कई सारी डीएफ्स ने ऐसा लिखा, मेरे डीएम की तो शादी हो रही है, मेरे डीएम ने थर्ड पार्टी चूज़ कर ली, हमारा तो परमानेंट सेपरेशन हो गया। कई सारे लोगों ने यूनियन के भी मैसेज लिखे हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने इस तरह के भी मैसेज लिखे हैं कि डीएम की शादी हो गई, या उसने थर्ड पार्टी को चुन लिया, या उसकी इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरह का कोई भी मैसेज अगर आपको मिल रहा है, अगर डीएम ब्लॉक कर दे रहे हैं तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डीएम की शादी फ़िक्स हो गई है या फिर वो थर्ड पार्टी को चुन चुके हैं और आपको क्लियर बोला है कि आप उनके पीछे ना आए या आपसे वो बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, कहीं वो नार्सिसिस्ट या कार्मिक तो नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम लव दो तरफ़ा होता है, एक तरफ़ा नहीं होता है। पहली चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ करके जा रहा है, किसी और से शादी कर रहा है, तो 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनके द्वारा अवेकनिंग कराई जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि क्योंकि उनके साथ डेस्टिनी होती नहीं है और वो फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं, तो फिर यूनिवर्स उनके द्वारा अवेकनिंग इसीलिए ही कराते हैं क्योंकि आपको हील होना होता है और आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए, रियल ट्विन फ्लेम के लिए तैयार होना होता है। इस वजह से फर्स्ट आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम मिलता है, जिसका जाना निश्चित है कि वो जाएगा ही। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि वो उनके रियल ट्विन फ्लेम नहीं होते, इस वजह से उनको आज नहीं तो कल जाना ही है, तो थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेते हैं, या उनकी इंगेजमेंट फ़िक्स हो जाती है, या वो शादी करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम ही है और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ही है, उसके बाद आपके डीएम किसी और के को चुन करके या उनकी शादी हो रही है, वो जा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही केस में होता है, और वो ये होता है कि आपका कार्मिक अकाउंट कहीं और है, उनका बहुत सारा कर्मा है। सिर्फ कर्मा होने के केस में ही वो आपको छोड़ करके कहीं और जाते हैं। आपकी उनके साथ डेस्टिनी नहीं है, इसलिए आपको इनर वर्क करने का ज़्यादा मौका नहीं दिया गया और उसकी शादी, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम की शादी कहीं और हो गई, जिसके साथ उनको कर्मा क्लियर करना है। अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप पूरा अनअवेकन हो के ये पूरी लाइफ गुजारते तो अगले जन्म में भी आप सेपरेटेड ही रहते। इसलिए यूनिवर्स ने आपको अवेकन कराया अब, ताकि अब आप जागृत अवस्था में आप जाग गए हैं। अब आप कोई भी कर्म करेंगे इस लाइफ टाइम में तो अवेयर होके करेंगे, आप ज़्यादा कर्मा नहीं क्रिएट करेंगे और लाइफ टाइम कुछ ना कुछ हीलिंग करते रहेंगे, आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे। उधर आपका डीएम भी लेसन लर्न कर लेगा कि कार्मिक के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए, और वो भी थोड़ा अवेकन हो जाएगा। अवेकन हो के अपने कर्मों पे ध्यान देंगे वो, और ठीक से चलेंगे
और गलत चीज़ें नहीं करेंगे, आप भी गलत नहीं करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस लाइफ टाइम में अंत तक आप और आपके डीएम दोनों ही अपने कर्मा क्लियर कर लें और अगले जन्म में आप ईज़िली यूनाइट हो सकें। ज़्यादा कर्मा होने पे ऐसा होता है कि आपकी अलग और उनकी अलग शादी हो जाती है, तो उसका फिर यही मकसद होता है कि आप भी इस लाइफ टाइम में अपने पूरे कर्मा क्लियर कर लें और अवेकन हो करके क्लियर कर लें। अगर इमेजिन करिए आप अवेकन नहीं होते और आप मिलते, ये लाइफ जीते, वो भी वो लाइफ जीते, लेकिन जब अवेकन ही नहीं है तो कर्मों पे ध्यान कहाँ जाएगा? फिर आपसे नेगेटिव कर्मा क्रिएट इस लाइफ टाइम में भी हो सकते हैं, आपके डीएम से भी इस लाइफ टाइम में नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए अवेकन कराया गया ताकि इस लाइफ टाइम में भले आप यूनियन में ना आ पाओ, लेकिन कम से कम आपसे नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना हो और आप अपनी बहुत सारी हीलिंग कर लो। तो एक लाइफ टाइम में आपकी हीलिंग, इतने डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपके डीएम के अंदर होती है कि एक लाइफ टाइम कम पड़ेगा, और क्योंकि एक लाइफ टाइम कम पड़ेगा इसीलिए आपकी पहले ही अवेकनिंग करा दी गई है। यूनियन भले ही नहीं हो पा रहा है, ताकि आप लोग हील हो सको, कम से कम अगला जन्म आपके लिए इजी रहे। और जहाँ तक ये सवाल है कि अब आप क्या करें, मूव ऑन करें या उसका वेट करें, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट ही तभी हुई है जब आपकी सोल ने और आपके डीएम की सोल ने ये निश्चित कर लिया है कि अब आप दोनों को यूनाइट होना ही है किसी भी हाल में। तब जाके आपने गॉड को सरेंडर किया है और गॉड को कहा है कि कैसे भी करके हमारा कर्मा हील करवाइए, हमारे अंदर के इश्यूज़ हील करवाइए, हमें अब साथ आना ही है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग गई हैं। अब ज़बरदस्ती अगर आप किसी कर्मा में फंस ही जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, पर आपके डीएम की शादी कहीं हो ही जाती है, वो चाहता नहीं है, आप भी चाहते नहीं हैं, बट आपको कहीं और करनी ही पड़ रही है, तो इस केस में कर्मा होता है तभी, बाकी आपकी सोल ऐसा नहीं चाहती। आप दोनों की सोल ने तो पहले ही ये डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही आना है, इसीलिए ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, इसीलिए गॉड इस यूनियन में इन्वॉल्व हुए हैं। और अब अगर आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है तो आपको टोटली गॉड को सरेंडर होना होगा और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना होगा। टोटली एक्सेप्ट करना नहीं है, मतलब कि आपके हाथ में जो चीज़ है वो आप करने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन पूरा ट्राई करने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या ये आपका यूनियन नहीं हो पाया तो आप परेशान मत होइए, टोटली गॉड को सरेंडर होइए। वो जो करवा रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके यूनियन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, गॉड वही करवा रहे हैं। सरेंडर हो जाइए और आगे बढ़ते रहिए गॉड की बात मानते हुए, तभी आपका परमानेंट यूनियन हो पाएगा, वरना आपके हाथ में तो नहीं है। आप अगर बिना गॉड को इन्वॉल्व किए अपने मन से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि नासमझी में हमसे ही कर्मा क्रिएट हो जाते हैं और हम यूनियन की तरफ जाने के बजाय और कर्मा क्रिएट कर लेते हैं और सेपरेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। हमें इंस्टेंट पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें समझ में आता है कि वहाँ पे हमने ये गलती कर दी थी और इस कारण हम तो और भी दूर हो गए। इसके अलावा अगर आपको इस वक्त किसी भी तरीके का कार्मिक ट्रिगर हो रहा है या कोई एंजाइटी, अंदर से कोई थॉट परेशान कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी परेशान कर रही है, तो आप एक ही बात हमेशा ध्यान रखिए कि टोटली गॉड को सरेंडर करने पे, अपना डिज़ायर भी सरेंडर करने पे, या तो गॉड वो डिज़ायर पूरी तरह ख़त्म कर देंगे आपके अंदर से, या आपकी डिज़ायर लव पाने की, प्यार पाने की, अपने डीएम को पाने की कंप्लीट हो जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड एकदम सेटिस्फाइंग होता है। या तो आपके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं रह जाएगी, आप एकदम ज्ञान से भरे होंगे, आपको पेन नहीं होगा, सब अंदर से ऐसा कंप्लीट सा फील होगा, या तो आपके डीएम आपको मिल जाएंगे और उस मिल जाने की फीलिंग की वजह से आपको सेटिस्फैक्शन और कंप्लीटनेस फील होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड आपके डीएम की कहीं और शादी हो जाने से या सेपरेशन हो जाने से नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड तब होता है जब आप एकदम अंदर से सेटिस्फाइंग फील करें, कॉन्फिडेंस फील करें, गॉड में सरेंडर फील करें और आपके दिल के अंदर जो प्यार पाने की, रिलेशनशिप में ना रह पाने की तड़प है, ये तड़प शांत हो जाती है और एकदम सेटिस्फाइंग फील होती है और या ये डिज़ायर कंप्लीट हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में चलने वाला व्यक्ति यानी आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हैं इस वक्त, लेकिन एंड सेटिस्फैक्शन ही होगा, इसलिए टेंशन ना लें। अगर आप अभी ये स्टेट अचीव नहीं कर पाए हैं तो यानी जर्नी अभी बाकी है,
एंड अभी बाकी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। अगर करंट एनर्जी की बात करें तो इस वक्त ट्रिगर वाली एनर्जी भी पिक हो रही है, होपलेसनेस वाली एनर्जी भी पिक हो रही है, साथ में हैप्पीनेस और यूनियन वाली भी एनर्जी पिक हो रही है। मिक्स सी एनर्जी। कुछ लोग तो बहुत हैप्पी हैं और बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग होपलेसनेस फील कर रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी भी पिक हो रही है, इसीलिए मैं आज आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ करंट एनर्जी के वीडियो में। डीएम की एनर्जी की बात करें तो डीएम की एनर्जी मिसिंग एनर्जी है। इस वक्त भी आपके डीएम ऐसा फील कर सकते हैं आपके लिए कि वो मिस कर रहे हैं आपको। एक अननोन एंजाइटी, दिल में हैवी एनर्जी अगर फील हो तो आपके डीएम की एनर्जी आप समझ सकते हो, क्योंकि डीएम की एनर्जी ऐसी आ रही है। और यूनियन के साइन दिखना, बर्ड्स की मीटिंग दिखना, 696 नंबर दिखना और यिंग यांग मर्जिंग वाली एनर्जी, ये सब एनर्जी है इस वक्त। जो डीएम डीएफ सेपरेशन में है या साइलेंट फेज में है, वो एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन और कनेक्टेड सोल लेवल पे फील कर सकते हैं। और जो डीएम डीएफ टॉकिंग टर्म में है, कनेक्शन में है, वो बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सपोर्टिव है यूनियन की तरफ। और एक ख़ास बात और, 21/12 को यानी 21 दिसंबर को आप थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि उस दिन भी एक पोर्टल है। पिछले साल मुझे इस पोर्टल की एनर्जी का स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट देखने को मिला था और डीएम डीएफ के बीच ट्रिगर्स और मिररिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ। आने वाले 3-4 दिनों में आप जो भी आपके साथ हो रहा है उसको बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हैंडल करना। कोई भी ट्रिगर हो, डीएम की तरफ से कोई आपको मैसेज मिले, या फिर कोई भी नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह भी अगर आए डीएम के ख़िलाफ़, या कुछ नेगेटिव मैसेज, आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना। आप बिल्कुल समझदारी से सिचुएशन हैंडल करिएगा, पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ सरेंडर कर दीजिएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए, इग्नोर करके नेगेटिविटी को और पॉजिटिव हीलिंग करते हुए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी में आप रहिएगा, तो आपके ऊपर ये पोर्टल का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अनहील्ड हैं, इम्बैलेंस है और जल्दी जल्दी छोटी छोटी परेशानियों से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये जो पोर्टल आने वाला है छोटा पोर्टल, लेकिन आपको इम्बैलेंस कर सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।